स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्लास 10th हिंदी का पेपर जो 801 EHB है। इसका हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्लास 10th वालों के लिए। तो ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखकर समझिएगा। आपने कितना सही किया और कितना गलत कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए लोग हम देखते हैं। देखो, पहले पहले हमारा आ जाता है खंड अ आ जाता है। ठीक, खंड अ में पहला प्रश्न जो हमारा है, शुक्ल युगीन के लेखक हैं। शुक्ल युगीन के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता की विधा है, गुनाहों का देवता की विधा नाटक है। नाटक बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा बी है, बी पे सही टिक कीजिएगा। ठीक है, इसमें पूछा है किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी की रचना, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना इंदुमती है। ठीक है, इंदुमती पे टिक कीजिएगा। ठीक है, टिक किए होंगे ना, जितना सही है मिलाते जाइएगा आपने कितना सही किया है। तो 4 नंबर प्रश्न आता है हमारा, ध्रुव स्वामी की ध्रुव स्वामी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर है हमारा क्या? देखो 5 नंबर क्या बोल रहा है, संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। कौन है निबंधकार? तो 5 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, इसका हमारा हो जाएगा बी, श्याम सुंदर दास हैं। ठीक है, फिर फिर हमारा 6 नंबर आता है, भाव विलास के रचयिता हैं। भाव विलास के रचयिता देव हैं। कौन है? देव जी है हमारे, देव। ठीक है, तो हमारा आ जाता है रिक्ति मुक्त काव्य धारा की रचना है। रिक्ति मुक्त काव्य धारा की रचना है, ये हमारा 7 नंबर कौन सा है? बिहारी सतैसा। ठीक है, बिहारी सतैसा। आपने कमेंट करना है कि आपने इतना सही किया था। ठीक है, ये हमारा आ जाता है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ये हमारा 1991 हुआ था। बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाता है 9 नंबर क्या बोल रहा है, प्रगतिवाद युग के कवि है। प्रगतिवाद युग के कवि कौन है? प्रगतिवाद युग के कवि शिवमंगल सिंह सुमन। यहाँ पर आपको देखिए सुमंगल सिंह सुमन दिख रहा होगा, ये हमारा है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना कौन है? पथ के साथी। BC नंबर सही हो जाएगा, पथ के साथी। ठीक, फिर 11 नंबर आ रहा है हमारा, विंध्य के वासी उदासी तप तपोरवतधारी महावीर नारी महाबिनु नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा समास, कौन सा रस है? ठीक है, ये हमारा कौन सा रस हो जाएगा? इसका हमारा कौन सा रस होगा? आपने कौन सा टिक किया है? करुण रस पे, करुण रस होगा। ठीक है, इस पे करुण रस पे टिक कीजिएगा। ठीक है, तो करुण रस हो जाएगा। और आ जाता है हमारा 12 नंबर प्रश्न क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ। देखो यहाँ, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो हाँ, हमारा हो जाएगा उपमा। ठीक है, उपमा पे टिक कीजिएगा। टिक किए होंगे ना, इतना तो सही होगा। तो अगर आप ऐसे पूरा सॉल्यूशन किए हैं तो हमारा 13 नंबर क्या है? तो 13 में सोरता छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। 13 मात्राएं होती हैं। 13 मात्रा पे ठीक कीजिएगा। ठीक है, अपयोस 14 नंबर प्रश्न कीजिएगा, अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, तो कौन सा जुड़ा है? तो देखो हमारा 14 नंबर का प्रश्न है, ये होगा सी अप, अप है। ठीक, अप पे टिक कीजिएगा। ठीक है, फिर 15 नंबर आ जाता है। 15 नंबर क्या पूछ रहा है, माता पिता के समास है। माता पिता समास है, द्विगु समास होगा। सॉरी, माता पिता में द्विगु समास नहीं होगा, द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास। ठीक है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है, नहीं है। समुद्र जो है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो हमारा 16 नंबर है, जो सी है यही नहीं होगा। सी पे सी टिक क्यों? तो आपका सही है। ठीक है, 100 का तसम शब्द है। 100 का तसम शब्द कौन सा है? इसका हमारा कौन सा होगा? 17 नंबर का। तो ये हो जाएगा सत। सत पे टिक कीजिएगा, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, सत। ठीक है, 18 नंबर क्या है, तेसाम। तेसाम में विभक्ति और वचन है, कौन सा वचन है? 18 नंबर जो हमारा है सी हो जाएगा, फर्स्ट विभक्ति बहुवचन। फर्स्ट विभक्ति बहुवचन, ए सी वाला। देखो ये हमारा 19 नंबर, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य के वाक्य में वाच्य है, तो कौन सा वाच्य होगा? बी वाला हो जाएगा, भाववाच्य। भाववाच्य। विकारी पद नहीं है, कौन सा हमारा विकारी पद नहीं है? तो हमारा प्रतिदिन विकारी पद नहीं है। ठीक है, सी नंबर सही होगा। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत, कितनों का आपका उत्तर सही रहा और कितनों का गलत। ठीक है, चलिए ठीक है,
आखिर हम सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न कल आया था, बाकी सब तो आपने सॉल्यूशन किया होगा। आपको बहुविकल्पी चाहिए, उमार पे जो सीट होता है उसमें देखना था। तो चलिए ठीक है, आपने देख लिया, पूरा सही किया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा।